हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की और साथ ही साथ 455 पदों पे जो अध्याचन भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया भर्ती का यूपीएससी के द्वारा, तो उसके बारे में बात करेंगे। किन किन पदों में क्या क्या योग्यताएं भी रखी गई हैं, योग्यताओं में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती रुकी थी वो आपका आरक्षण को लेके ही इसी मुद्दे पर रुकी थी। फिलहाल ये एक हद तक तय कर दिया गया है और विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु जो फीसों का निर्धारण है उसको भी तय कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो इसमें उनके लिए ओबीसी से कम फीस रखने की बात की गई है। अब देखिए जल्द ही फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपका संभावित है कि जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूलों माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य व अब देखिए ये आपका अक्टूबर में दे रहा है ना, तो अक्टूबर तक उम्मीद है कि इसका विज्ञापन आ जाएगा जल्दी ही। और केवल आपका इसी वजह से वैकेंसी रुकी थी, बीच में सत्यापन हो रहा था, सत्यापन भी हो चुका था। तो यहाँ पे जो फीस रखी गई है टीजीटी पीजीटी में, तो यहाँ पे देखिए कि 600 और 400 रखी गई है। पीजीटी की 600 है, टीजीटी की आपका 400। यहाँ पे सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 700 रुपये रहेगा, जबकि आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है टीजीटी पीजीटी के लिए क्रमशः 400 और 600, यानी पीजीटी में 600 टीजीटी में 400 रखी गई है। सामान्य और ओबीसी के दोनों पदों के लिए 700 रुपये रखा गया है। और एससी के आवेदक जो हैं उनके लिए 600, एसटी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई। दिव्यांग के लिए आधा शुल्क लिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि विशेष सचिव जयशंकर दुबे की ओर से 21 अगस्त को भेजे गए आदेश में ईडब्ल्यूएस की फ़ीस को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। चयन बोर्ड 4 साल बाद शिक्षकों के आवेदन लेने जा रहा है और पहली बार ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। तो ये रहा है टीजीटी पीजीटी के बारे में न्यूज़ जो आप लोगों को के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं 455 जो पद हैं ये किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए 455 जो पदों की बात यहाँ पे की गई है, ये आपका अलग अलग निकायों में आ रही है भर्ती। तो अधिशासी अधिकारी यानी ईओ जो पोस्ट है और अभियंता जेई बनने की युवाओं की चाहत पूरी करने वाली है सरकार। तो स्थानीय निकाय निदेशालय में ईओ के 204 पद हैं, जेई के 209 पद हैं। कुल पदों की संख्या जो है 455 है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यानी यूपीएससी इन पदों के लिए विज्ञापन निकालकर 6 माह में भर्ती पूरी करने की तैयारी में जुट गया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 6 माह में भर्ती होनी है। अब आगे क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल जो ये करते हैं अब तक किए नहीं हैं, तो जल्दी ही पूरी करें प्रक्रिया। प्रदेश में मौजूदा समय में 490 नगर पंचायतें हैं। यूपी में कितने नगर पंचायत हैं? 490। इसमें 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। ठीक, तो स्थानीय निकाय निदेशालय में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा कि रिक्त पदों का भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जिससे ज़रूरत के आधार पर निकायों में ईओ की तैनाती की जा सके। स्थिति यह है कि ज़रूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारी न होने की वजह से कुछ अधिकारियों को 2-2 नगर पंचायतों की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पदों का विवरण। अधिशासी अधिकारी के 204 पद हैं, राजस्व निरीक्षक 24, जेई के 80, जेई जल विभाग में 111, जेई विद्युत यांत्रिक में 18, लेखा परीक्षक में 18 पद हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कि विज्ञापन आने के बाद ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए हैं अब की बार कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका हो, ग्रेजुएशन के साथ इसमें ओ लेवल को भी रखा गया है। ठीक, ओ लेवल ये आपका डोएक के द्वारा होता है और नीलेट डोएक सोसाइटी के द्वारा नीलेट कराता है। ये आपका 1 साल का कोर्स होता है और इसमें दिया है कि कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, तो ओ लेवल कोर्स अब अनिवार्य कर दिया गया है। और ओ लेवल कंप्यूटर की अनिवार्यता ये पहली बार की गई है। निदेशालय का मानना है कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर को जानना ज़रूरी है। ठीक, अब कंप्यूटर जानने का मतलब ओ लेवल ज़रूरी नहीं होता है, फ़िलहाल इन्होंने जो रखा है। तो ओ लेवल में क्या क्या होता है ये भी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ओ लेवल
आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट नीलेट पे जाके आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके 4 पेपर होते हैं। एक आपका इसमें जो एक आईटी टूल से होता है, एक इंटरनेट वेब डिज़ाइन का कोर्स होता है, पेपर होता है, एक आपका सी लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इलेक्टिव पेपर होता है जिसमें आप अलग अलग मीडिया चूज कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के उसमें पेपर होते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं कोई एक। ठीक, तो 4 पेपर हो गए। इन चारों पेपर में आपको पास होना अनिवार्य होता है। और इसकी जो पास होने के लिए क्या होता है कि इसमें 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, 60 नंबर के प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले होते हैं। इसमें आपको 50% यानी 20 मार्क्स चाहिए। इसमें भी 30 मार्क्स यानी 50% मार्क्स चाहिए। तो टोटल 50 नंबर यदि आप 100 में पाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप पास माने नहीं जाएंगे। ठीक, अगला जो यहाँ पे है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें आपका होता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपको ये ओ लेवल की डिग्री ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जेईई की पदों में भर्ती है तो क्या क्या है, डिप्लोमा वाले पात्र माने जाएंगे और राजस्व निरीक्षक, स्नातक और लेखा परीक्षक के लिए बीकॉम वाले पात्र माने जाएंगे। भर्ती के लिए 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु निर्धारित होगी। व्यवस्था के आधार पर आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ मिले, यानी जिसको जितना छूट मिल रहा है आरक्षण के अकॉर्डिंग उतना लाभ इनको मिलेगा। यानी कि यदि आपको अब अधिशासी अधिकारी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ लेवल की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक, तो ओ लेवल का फ़िलहाल अभी चालू कर दिया गया है। इस समय आप स्टूडेंट नीलेट की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और जो इसका पेपर होगा वो 2 बार होता है साल में, एक बार जनवरी में होता है और एक बार जुलाई में होता है। ठीक, एक बार जनवरी एक बार जुलाई में। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार का जो जुलाई के पेपर है अभी फ़िलहाल नहीं हुआ था तो उसको टाल दिया गया था। तो ये रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन। जो यानी ग्रेजुएशन आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आप उसके साथ क्या होगा, अधिशासी अधिकारी बनने के लिए ओ लेवल अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, तो जल्द ही ये विज्ञापन आ जाएगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 6 महीने में भर्ती पूरी कर दी जाएगी। तो यदि आप इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुड़ जाइए। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी आपका अक्टूबर में ही संभावित है कि अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक, तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप उसको देख पाएंगे। इसमें कुछ जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन करने की उम्मीद है कि उसमें जीएस को भी एक पेपर के तौर पे शामिल किया जा रहा है। तो आगे जब विज्ञापन आएगा तो वहाँ पे सब पूरा क्लियर होगा टीजीटी पीजीटी के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।